अब मेरे साथ प्रशांत भी हैं और प्रशांत, उसी सवाल पर मैं वापस आपके पास आती हूं कि हम देखते हैं दिल्ली में पक्ष विपक्ष आपस में खूब लड़ते हैं। आरोप दिल्ली में जो बीजेपी के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगाते हैं, लेकिन केंद्र का रुख इस पूरे मसले को लेकर, ये जो दिल्ली का दम घुट रहा है, इसको लेकर क्या है? क्या सपोर्ट मिल रहा है दिल्ली को केंद्र से? देखिए, जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार हमेशा कहते हैं कि हर तरह का सपोर्ट वो देने को तैयार है, लेकिन जमीन पे राज्य सरकार को काम करना है। तो हर हाल में मामला खींचतान हो जाता है। हमने कोविड में भी देखा, मामला पहले किस तरह से खींचतान हुआ, फिर जाकर के गृह मंत्रालय ने स्टेप लिया और वो किया गया, आगे बढ़े, फिर दोनों मिल के काम करने की कोशिश किए, फिर आपस में खींचतान हुई। तो ये तमाम बातें चलती रहती हैं। देखिए आशा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि कल का उदाहरण लीजिए कि कल पटाखे जले। मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार भी यहाँ है, राज्य सरकार भी यहाँ है, तमाम एजेंसियां यहाँ पे हैं। आखिर वो पटाखे बिके कैसे? क्या एक छोटी सी चीज को कंट्रोल आप नहीं कर सकते? अगर आप वाकई सेंसिटिव है, वाकई संजीदा है मामला, तो पटाखे बिक नहीं सकते हैं अगर एजेंसियां चाह जाए तो। लेकिन पटाखे बिके, आतिशबाजी फोड़ी गई, उसका चाहे 2%, 10%, 50%, जो भी उसकी भागीदारी हो इस प्रदूषण को बढ़ाने में, उसने बढ़ाया। माहौल पहले से ही खराब है। और आज सुबह सुबह न्यूज 24 के तमाम रिपोर्टर जो है रिपोर्टिंग इसलिए कर रहे हैं, आपको देखिए 3-4 चुनौती बहुत जबरदस्त है जो जनता को, आम आदमी को समझना जरूरत है। पहला सबसे बड़ी बात है, आपको ये समय कौन सा है? डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल बुखार, और ऊपर से सबसे खतरनाक ये कोविड जो अभी खत्म नहीं हुआ। ये तमाम ऐसी वायरल ऐसी चीजें, बीमारियां हैं जिससे कि हम लगातार चपेट में हैं और अभी आ सकते हैं। उस पे ये आपका ये माहौल, ये मौसम, यानी कि अगर आप बहुत हेल्दी भी हैं तो चारों में से किसी एक चीज के चपेट में आ गए और कोविड इफेक्ट हुए तो आपकी जान जा सकती है। अब जान से खेल रहा है हर आदमी। दिल्ली एनसीआर का पूरा माहौल हम जो देख रहे हैं, तो किस खतरे में हम जी रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप सरकार की तरफ देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। आप खुद स्टेप लीजिए, नागरिकों की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है। तो ये बार बार समझना, और हम बताने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि इस बात को ध्यान में रखिए कि जान जोखिम में लेकर के इस वक्त जो है माहौल है, जान जोखिम में लेकर के आम आदमी जी रहा है। तो उसमें किस तरीके से अपने आप को बचाएं और जो भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं उसको करते रहें, तभी जीवन बच पाएगा। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जो प्रभावित हो रहा है, जो इफेक्टेड हो रहा है, हाल सिर्फ वही जान सकता है जो आईसीयू में है, जो अस्पतालों में है, जो संघर्ष कर रहा है। वो तमाम वही लोग उस बात को समझ सकते हैं। तो उसको समझा जाए, और सरकारें जो कर रही हैं वो तो करेंगी, लेकिन इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके अपनी सुरक्षा की जाए, नहीं तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। और ये पूरी आबो हवा जिस तरीके से जहरीली है, जो आंकड़े बता रहे हैं, अगर आंकड़े सच हैं तो हम जहर पी रहे हैं, हर पल जहर पी रहे हैं। और उसका खामियाजा किस तरह के से होगा ये आम आदमी समझ सकता है, हर आदमी समझदार है। हम ये सवाल उठा रहे हैं, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। लेकिन कई बार इसका एक दूसरा पहलू, दूसरा पक्ष सामने आता है जब ये आरोप लगाए जाते हैं कि क्या सिर्फ एक दिवाली पर कुछ पटाखे फोड़ देने से इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है कि लोगों की जिंदगी संकट में पड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।